बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं और संकेत भी मिल रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जो है बंगाल चुनाव में अपने उम्मीदवार का अब घोषणा करने के लिए तैयार है। देर रात को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के जिम्मेदारों से बात हुई। उन्होंने खास तौर पर यह संकेत दिया कि 2 दिन के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पर फैसला लेगी और साथ ही साथ अपने उम्मीदवार बंगाल चुनाव में उतारने का फैसला लेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो हैदराबाद के जिम्मेदारान से हमारी बात हुई देर शाम को और उन्होंने खास तौर पर यह संकेत दिया कि बंगाल चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी और बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का इरादा बना लिया है। इस वक्त उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद चुनाव का ऐलान होगा और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद करेंगे, वहां की रणनीति पर विचार कर रही है। फिलहाल जो है ये खबरें आ रही हैं कि जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लोग जो है इंतजार में थे, आखिरकार वहां पर जो जिम्मेदारों से बात होने के बाद संकेत मिल रहा है कि मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण के अपने अपने जो पार्टी का उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है, लेकिन मजलिस का वहां पर निशाना है कि वो आखिरी जो चुनाव चरण है उनमें अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लेने का इरादा बना रहे हैं। वहीं पर 23 सीटों पे बताया जा रहा है कि वहां पर जैसा संकेत मिल रहा है कि 23 सीटों पे अपने उम्मीदवार वहां पर उतारने का फैसला लेंगे। इस वक्त जो है बंगाल पर हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि कमाल अमरोही साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बंगाल के जो अब आखिरी चरण में जो मजलिस फैसला लेने जा रही है और खासतौर पर 2-3 दिन के अंदर ये फैसला आएगी कि मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी। और खासतौर पर जो संकेत हमें देर शाम को मिला है, क्या लगेगा वहां पर अब किस तरह का समीकरण बनेगा? देखिए, मजलिस अगर लास्ट चरण में अगर इलेक्शन लड़ती है तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर शुरू से अगर लड़ते तो यहाँ के जो जनता है वो चाहते थे कि सारे 8 चरणों में अगर चुनाव लड़ते एमआईएम तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिलहाल क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बहुत बड़े नेता है और वो खुद समझते हैं किस तरह से इलेक्शन लड़नी है बंगाल में, क्योंकि सारे दल जो है उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो भी फैसला लेंगे अच्छा लेंगे मजलिस के लिए। और यहाँ के जो जनता है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी अनाउंस हो और जल्द से जल्द हमें काम करने का मौका मिले। लेकिन देर शाम को हमारी बात हुई मजलिस के जिम्मेदारान से जो हैदराबाद के हैं और उनसे बात हुई, उन्होंने जिस तरह से संकेत दे रहा है कि मजलिस वहां पर आखिरी चरण में जो 2-3 चरण बाकी रहेंगे उसमें अपने उम्मीदवार उतारेंगे चिन्हित जगहों में। जिस तरह से बिहार के सटे 4 विधानसभा है वहां पर मजलिस उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो वहीं मुर्शिदाबाद हुआ, वहां पर मालदा हुआ, इन जगहों में मजलिस से उतार सकते हैं अपने उम्मीदवार जैसा संकेत मिल रहा है। तो क्या वहां पर मजलिस इस बार जो है खाता खोल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, मजलिस अगर लास्ट चरण में इलेक्शन लड़ती है तो खाता तो हर हाल में खुलेगी। खाता बल्कि नहीं, बल्कि यहाँ से जो है 10 से ज़्यादा सीटों में कामयाबी मिलेगी जो बिहार से सटे हुए जिले हैं बंगाल में, क्योंकि बिहार का भी प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी जीत मिली मजलिस को और उसी का प्रभाव बंगाल में भी पड़ने वाली है। तो यहाँ का अवामों का जो रुझान था कि यहाँ से जो है शुरू ही चरण से यहाँ पर मजलिस लड़े, लेकिन फिलहाल वो चीज़ हो नहीं पाई है। लेकिन जब आपके द्वारा खबर मिल रहा है कि लास्ट चरण में इलेक्शन लड़ेगी मजलिस, जो 3-4 चरण जो बाकी रहेंगे उसी में इलेक्शन लड़ेगी, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ये भी खुशी की बात है कि लोग जब सुनेंगे तो उनको खुशी होगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे उतने दिन से कि आखिरकार मजलिस क्यों अपने कैंडिडेट का अनाउंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मालूम पड़ेंगे तो बिल्कुल खुशी होगी इस बात की कि अच्छे से काम करेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम बताते चलें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताख़िर खासतौर पर जो है विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेट करने का जो बताया, उन्होंने खासतौर पर बताया कि वहां पर जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन होनी थी, लेकिन वहां पर जो है वो कांग्रेस और लिफ्ट के साथ जाने के बाद ही मजलिस का जो है डगमगा गया। और साथ ही साथ वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन साहब का इस तरह से बयान और पार्टी से किनारा लेना, कहीं ना कहीं वहां पर जो है मजलिस जो है अकेले नजर आ रहे थे। अकेले नजर में रणनीति तैयार कर रहा है, चूंकि इस वक्त जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो मुस्लिम मतदाताओं पर काफी
पकड़ बना रहा है, तो वहीं ममता दीदी भी अपना पूरी ताकत मुस्लिम मतदाताओं पर झोंक दी है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है निगाहें अब अकेले चुनाव मैदान पर कूदने का है। देर शाम हमारी बात हुई जिम्मेदारों से, उन्होंने कहा कि संकेत मिल रहा है कि मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी। अब जो वहां पर देखा जा रहा है कि मजलिस जो है वहां पर किन किन विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, ये अब चर्चा पर होना है। अब क्या लग रहा है कमाल भाई कि वहां पर जो अब मजलिस जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम वोट 3 जगह तकसीम यानी बटेगा, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, अगर यहाँ पर जो है 2 चरणों का अलाउंस हो चुका है, अब 6 चरणों का जो है अलाउंस होना बाकी है। अगर जल्द से जल्द मजलिस से अलाउंस कर देते हैं या खबर भी दे देते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो यहाँ पर बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन से मजलिस का इंतजार कर रहे हैं लोग, मजलिस में काम करना पसंद करते हैं। और अभी भी जो है मजलिस के जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मजलिस में, वो छोटी छोटी टीम बिल्कुल काम में लगे हुए हैं। अब तक हिम्मत नहीं आ रही है यहाँ, और उनको उम्मीद है, यहाँ की जनताओं को उम्मीद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल से हर हाल में इलेक्शन लड़े, क्योंकि बंगाल के लोगों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब पर यहाँ के मुसलमान बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन वो विश्वासघात किया है यहाँ के लोगों से और वो चले गए हैं लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो है मुसलमानों की वोट को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज है कि किसको वोट दिया जाए। लेकिन अब यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लास्ट में आकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उससे कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के मुसलमान बिल्कुल जानते हैं कि हमें किसे वोट देना चाहिए और मजलिस को ही वोट करेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम ये भी जानकारी दें आपको कि बंगाल चुनाव को लेकर लगातार जो है मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण का संकेत अब मिल रहा है। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस लेफ्ट के तरफ है, तो वहीं ममता दीदी भी काफी दावेदारी कर रही है। बताते चलें कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी 2-3 दिन के अंदर अपने उम्मीदवारों का घोषणा करती है, तो यकीनन है कि वहां ध्रुवीकरण होगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर चाहिए कि जहां से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहां पर शायद अपने उम्मीदवार ना दे तो वे बेहतर होगा। अगर वो देते हैं और टीएमसी देती है, यकीनन है कि ध्रुवीकरण हो सकते हैं। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां की रणनीति तैयार कर रही है और दीगर पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों का इस वक्त घोषणा किए हुए हैं। और वहां पर वो विधानसभा वाइज ये देखते हैं कि कितने मतदाता वहां पर मुस्लिम है, दलित है, आदि अन्य लोग वहां हिंदू कितने हैं ये देखते हैं, और कितने जो है वहां पर कौन से प्रत्याशी उतारेंगे तो ध्रुवीकरण से बच जाएंगे। लेकिन किनारा कसते कसते मजलिस ये रणनीति बनाने में तैयार होती है कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अब एंट्री होने जा रहा है, यकीनन है कि कुछ दिन कबल से ही वो बात दब चुकी थी कि बीजेपी का एजेंट ओवैसी साहब आ गए हैं। अब जो वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस है वो मुस्लिम और टीएमसी दोनों मिलाकर मुस्लिम वोट को तकसीम कर रहा है, तो यहां नजर नहीं आ रहा है कि ये मुस्लिम वोटों को बीजेपी का एजेंट ये लोग हैं। लेकिन फिलहाल अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 2-3 दिन के अंदर ऐलान करती है, तो फिर वही बात दोहराने को मिल सकता है। उस वक्त क्या लोग कहेंगे वहां पर? कमाल अमरुई साहब, देखिए, शुरू से यहाँ पर बंगाल में वही मजलिस को ही टारगेट करते हैं। ये जो टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस, बिल्कुल असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जो एआईएमआईएम पार्टी है, उनको कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। लेकिन जब यहाँ पर ये पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट में चले गए और टीएमसी जो ममता बनर्जी हैं वो मुसलमानों का बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा हमदर्द हैं, वो बोलते हैं, तो यहाँ पर मुसलमानों का जो वोट बंटवारा होता है तो लोग बिल्कुल समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा राजनीति चल रहा है। क्या इस बार जो है टीएमसी के बदलाव खासतौर पर होना है? लोग जो वहां पर जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में लोग बदलाव पर वोट दिए थे, खासतौर पर जो है एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब फिलहाल जो है वो सियासत में आए हैं और बहुत कच्चे हैं। जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े सियासतदान हैं, वहां पर कौन भारी होगा, पीरजादा होगा या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए, अगर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब जहां से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वहां से एआईएमआईएम अगर अपना कैंडिडेट अगर उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर एआईएमआईएम का पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब बहुत ही कच्चे हैं राजनीतिक में। और
असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लेवल के नेता हैं। तो यहां पर जहां पर अगर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब जहां से लड़ते हैं, अगर वहां से अगर AIMIM के कैंडिडेट नहीं लड़ते हैं तो ये बंगाल के लिए बेहतर रहेगा। क्या बिहार का असर अब लग रहा है कि पड़ेगा वहां पर? जी बिल्कुल, बिहार का असर तो पहले से ही पड़ चुका है, क्योंकि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फर्स्ट बार जब बंगाल में पहुंचे थे तो वहां पर जो है बहरहाल हम लगातार आपको बंगाल चुनाव का अपडेट दे रहे हैं और खासी ये संकेत मिल रहा है इस बार की मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2-3 दिन के अंदर फैसला जो होने वाला है, और संकेत जो मिला है वहां पर कि मजलिस वहां पर चुनाव हर हाल में लड़ेगी, और साथ ही साथ जो आखिरी चरण में जो उम्मीदवारों का घोषणा है उसमें प्रत्याशी उतारने का जिस तरह से निर्णय ले रहा है, यकीनन है कि अब फिर वहां पर सियासी समीकरण जो है फिर तैयार होगा और खास तौर पर फिर एक बार राजनीतिक माहौल गर्म होने का संकेत मिल रहा है। फिलहाल जिस तरह से मजलिस वहां पर आवाज लुप्त होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मजलिस वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन संकेत मिल रहा है और ख़ास तौर पर जो हमने राब्ता किया हैदराबाद के जिम्मेदारों से, उन्होंने बात की तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सूझबूझ के साथ जो बंगाल चुनाव लड़ने का तैयारी में है। आपको बता दें कि जैसा जैसा अपडेट आएगा हम उस तरह से आपको हर अपडेट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले द मैसेज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।